उसका 18वां अध्याय पहले पद से 3 पद को देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्सेस 1, 2 and 3। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, जी स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है? हाँ इस पर उसने एक बालक को अपने पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया जी और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ जी कि जब तक तुम ना फिरो जी और बालकों के समान ना बनो, जी तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जी 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 हालेलुया। यीशु के साथ चलते चलते अभी बहुत समय हो चुका है, बहुत समय हो चुका है। ढेर सारी शिक्षाएं उन्होंने प्राप्त की, ढेर सारे चमत्कारों को देखा है, ढेर सारी चंगाइयों को देखा है, ढेर सारे अद्भुत कार्यों को देखा है, बड़ी बड़ी भीड़ों को यीशु के पीछे चलते देखा है। एकांत में यीशु के साथ में इन चेलों ने समय को बिताया है। इतना लंबा समय, इतना ढेर सारी बातों को अनुभव करने के बाद में आज चेले प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल पूछते हैं। और सवाल क्या पूछ रहे हैं? वन मोर टाइम, क्या लिखा हुआ है पहले पद में? उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, यीशु के पास आके पूछने लगे, स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है? स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है? इतना कुछ जानने के बाद, इतना कुछ समझने के बाद, इतना कुछ अनुभव करने के बाद में आज चेलों का आत्मिक स्तर जो है वो यहाँ पे पहुंचा है। और वो यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, प्रभु स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है? आपस में ये बड़ा कंपटीशन जो था वो चेलों के बीच में चलता था कि हम में बड़ा कौन है, हम में यीशु के सबसे करीब कौन है। एंड स्वर्ग के राज में यीशु के दाहिने और बाएं वहां पे कौन बैठेगा, इन बातों के ऊपर बड़ी चर्चा आपस में हो रही थी। इतना कुछ अनुभव करने के बाद में चैप्टर 17 पिछला वाला अध्याय जो है इतना जबरदस्त अध्याय है, हमने उसके ऊपर मनन किया। 17वें अध्याय में यीशु मसीह 3 चेलों को लेकर के पर्वत के ऊपर जाते हैं एंड वहां पे यीशु का रूपांतर होता है। एलिया वहां पे दिखाई देता है, मूसा वहां पे दिखाई देते हैं एंड वो वहां पे यीशु मसीह से बात करे। इतना अद्भुत एक्सपीरियंस में प्रभु अपने चेलों को लेकर के जाते हैं एंड उसके बाद इस किस्म की बातें जब ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, यहाँ पे बाकी के 9 चेलों के पास में एक जन आता है, एक पिता आता है और कहता है कि मेरे बेटे को मिर्गी है और कभी यहाँ गिर जाता है, कभी वहाँ गिर जाता है और बहुत इसकी हानि होती है, प्लीज आप इसको निकाल दीजिए। ऊपर के 3 चेले जो थे वो तो एक अद्भुत अनुभव में थे एंड बाकी के 9 चेले उनके पास में एक पिता अपने बेटे को लेके आता है और वो वहाँ पे दुष्ट आत्मा को भी नहीं निकाल पाते हैं। एंड फिर यीशु आके कहते हैं, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा, मैं कब तक तुमको सहूंगा। एक डिफरेंट अनुभव यहाँ के ऊपर होता है। यीशु आज्ञा देते हैं एंड फौरन दुष्ट आत्मा उसमें से निकल जाती। चेले पूछते, प्रभु हम क्यों नहीं कर पाए? ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, इतनी तगड़ी शिक्षा वहां पे प्रभु देते हैं। उसके बाद में यीशु के कफरनहूम में जाते हैं और वहां पे टैक्स की बात आती है। पैसा नहीं है टैक्स देने के लिए, पतरस जाओ मछली को पकड़ो और उसके मुंह में तुमको सिक्का मिलेगा और तुम टैक्स दे दो। इतने जबरदस्त 17वें अध्याय के बाद में फौरन जैसे 18वें अध्याय में आते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ उसी घड़ी चेले यीशु से आगे पूछते हैं, प्रभु स्वर्ग में सबसे ऊपर कौन होगा? हम सब में सबसे ऊंचा कौन है? वो ये जानना मांग रहे थे। इतने सब कुछ के बाद में शायद उनको प्रभु के पास में आकर के इन तमाम बातों से प्रभावित होकर के उनको पूछना चाहिए था, प्रभु बताइए कौन सी कमी है, कौन सी घटी है, वो बताइए। हमें और क्या करना चाहिए, हमें और कैसे प्रार्थना करनी है, हमें और कैसे आज्ञाकारिता में चलना है। कहीं पे कुछ दिक्कत हो रही है, प्रभु बताइए। हम और बदलना चाहते हैं, ये काम हम नहीं कर पाए। बाकी के 9 चेलों को आना चाहिए था और पूछते थे, प्रभु हम में क्या कमी रह गई, क्या आप हमको ऊपर लेकर के नहीं गए? वो अनुभव जो आपने बाकी 3 को दिलाया, हम बाकी 9 क्यों नहीं प्राप्त कर पाए? इन बातों के साथ में इन चेलों को आना चाहिए था। एंड लुक एट these disciples, what are they asking? और आप देखें कि ये चेले जो हैं वो यीशु से क्या पूछ रहे हैं। प्रभु स्वर्ग के राज्य में
बड़ा कौन है। आंटी मौली वो हमारे बीच में नहीं है और वो प्रभु के पास में है, पर जब कभी वो आया करते थे बड़ा अद्भुत समय उनके साथ में बीतता था। एंड खामोशी के लम्हों में जब हम लोग उनके साथ में बैठते थे और बात करते थे तो मैं हर बार उनसे कहता था, आंटी मुझे बताइए कि हमें क्या परिवर्तन लाना है, वो क्या बात है जो आपकी निगाह में आपको लगता है कि नहीं ये इस एरिया में हमको सुधार चाहिए। हमारी तारीफ मत कीजिए, हमको ये मत बताइए ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, ना ना, हमको ये बताइए कमी कहाँ पे है, परिवर्तन हमें कहाँ पे लेकर के आना है। इतने सब कुछ अनुभव करने के बाद में चेले उस परमेश्वर के सामने जो कि राजाओं का राजा है, जो कि प्रभुओं का प्रभु है, जो संसार में वो अपने आप को उसने नम्र कर दिया, उसने दीन कर दिया एंड बिल्कुल नीचे सर के ऊपर आकर के वो झुक गया। और वहां पे ऐसा लिखा, वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि वो सेवा लेने के लिए नहीं आया पर सेवा करने के लिए आया। He came to serve not to be served। वो इसलिए आया ताकि वो आसमान और जमीन का खालिक व मालिक जिसने कह दिया और चीजें हो गई, उसने आपको नम्र करके सेवक के रूप में महलों में नहीं चरनी में जा करके उस जन्म को लिया। इतना हम्बल हो गया उस खुदा के सामने। ये चेले आकर के उससे पूछ रहे हैं, प्रभु हम में बड़ा कौन है, प्रभु हम में बड़ा कौन है। कई बार हम बहुत करीब होते हैं फिर भी बहुत दूर होते हैं, कई बार हम बहुत करीब होते हैं फिर भी बहुत दूर होते हैं। उन 12 चेलों में 3 चेलों को तो प्रभु ने बड़ा तगड़ा अनुभव दिया, बहुत तगड़ा अनुभव दिया। यीशु का रूपांतर हो रहा है और वो यीशु के रूपांतर को वहां पे जाके देख रहे हैं। एंड उसी समय जिस समय यीशु मसीह का ऊपर रूपांतर हो रहा था, पर्वत के नीचे बाकी के 9 चेले जो यीशु का वेट कर रहे थे, वहां पे एक पिता आता है, हमारे बेटे को मिर्गी आती है, और वो उसको ठीक नहीं कर पाए, और उसको ठीक नहीं कर पाए। सही सवाल उनको प्रभु से पूछना चाहिए था। लूकास का 6 अध्याय 45 पद, ल्यूक चैप्टर 6 वर्स 45, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। भला मनुष्य जी, अपने मन के भले भंडार से, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्योंकि जो मन में भरा है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है, वही उसके मुंह पर आता है। भला मनुष्य, उसके मन में जो भलाई बसी हुई है वो बाहर निकल के आती है। बुरा जन, जो मन के अंदर बुराई भरी हुई है वो बाहर निकल के आती है। क्योंकि मन के बहुतायत से, क्योंकि मन में जो भरा हुआ है वही बातें निकल के आती हैं। आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट द माउथ स्पीकeth। दिल की गहराई में जो भरा है वो बाहर निकल के आता है। आप चाहे कुछ भी पोर्ट्रे क्यों नहीं करें, चाहे कुछ भी दिखाने की कोशिश क्यों नहीं करें, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका चलना, आपका फिरना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका देखना, आपकी हर एक बात दिखा रही होती है कि आपका आत्मिक स्तर क्या है, मसीह में आपकी स्टैंडिंग क्या है। आप चाहे ऊपर से कुछ क्यों नहीं दिखा दें। कुछ लोग आते ही प्रभु की उपस्थिति में आते ही बस हो हालेलुया, आप चाहे कुछ भी क्यों ना पोर्ट्रे करने की कोशिश करें, चाहे कुछ भी क्यों नहीं दिखाई देने की कोशिश करें, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपका चलना, आपका फिरना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका बोलना इस बात को बता देता है कि आप परमेश्वर के साथ में कैसे चल रहे हैं। आप परमेश्वर के साथ में कैसे चले। आप परमेश्वर के वचन में जाएं एंड यू विल बी अमेज्ड। आप हैरान होंगे परमेश्वर के लोगों की बातों को देख करके, आप हैरान होंगे परमेश्वर के लोगों की बातों को देख करके। आप मेरे साथ में हैरान हो लूकास का 1 अध्याय उसके 38वें पद को देख करके। यू बी अमेज्ड। आप हैरान होंगे परमेश्वर के लोगों की बातें कैसी होती थी, परमेश्वर के लोगों के तरीके कैसे हमने वचन में देखा है और कैसे हम संसार में परमेश्वर के लोगों को देखते हैं। लूकास का 1 अध्याय उसके 38वें पद को देखें, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मरियम ने कहा, देख
देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। पास से चला गया। मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मैं तो प्रभु का दास हूँ। प्रभु मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। क्या आप ये कहने के लिए तैयार हैं जब प्रभु बड़े वायदों के साथ में आते हैं? बड़ा अच्छा सपना देखा, बड़ा अच्छा दर्शन देखा, बड़ी अच्छी भविष्यवाणी हमारे लिए हो गई, बड़ी उत्तम बातें हमको सामने दिखाई दे रही होती हैं और हम कहते हैं वाह प्रभु जल्दी से अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा कर दीजिए। पर यदि स्वर्गदूत आपके पास में आए और आपसे वो कहे जो उसने मरियम से कहा था, क्या आप कहने के लिए तैयार हैं? क्या आप कहने के लिए तैयार हैं? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। बड़ी गंभीर गंभीर बातें प्रभु ने अपने सेवकों से अपने वचन में कही। एक जन से कहा 1 करबट 6 महीने तक के सोना, एक ही करबट पे सोना, और भी ढेर सारी बातें प्रभु ने कही। जाके प्रभु ने कहा उससे फलाने जन से शादी कर लो, और वो गया और जाके शादी कर ली। गंभीर बातें प्रभु ने वचन में लोगों से बोली। एंड लोगों ने कहा प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु का स्वर्गदूत इस महिला के पास में आता, मरियम के पास में आता है। अभी छोटी सी, अभी बस ये जवानी में की जवान सी लड़की है बिल्कुल अभी, और स्वर्गदूत उसके पास में आता है और उससे कहता है कि शादी से पहले तुम गर्भवती होने जा रही हो पवित्र आत्मा की तरफ से। पर पवित्र आत्मा की तरफ से ये बातें तो परमेश्वर के बीच में और मरियम के बीच में थी। अभी ढेर सारे सवाल दुनिया उससे पूछने वाली थी। एंड शी वॉज रेडी, और वो तैयार थी, और वो तैयार थी। मैं तेरी दासी हूँ, मैं तेरी दासी हूँ, मुझ पर मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तेरे वचन के अनुसार हो। क्या आप कहने के लिए तैयार हैं मेरे प्रियांस की सुबह? आर यू विलिंग टू से दैट टू द लॉर्ड? क्या आप ये बात आज की सुबह प्रभु से कह सकते हैं भवन में बैठ करके? क्या आप ये कह सकते हैं प्रभु मैं आपका दास हूं, मैं आपके दासी हूं, और आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत मरियम के पास में आया और जो कुछ मरियम से कहा मरियम ने उसको सुना, और मरियम ने कहा मेरे लिए जैसे आपकी इच्छा हो वैसे होने पाए। पर मरियम ने कहा एक बात स्वर्गदूत जी मैं आपसे पूछ लूं? उसने पूछा क्या? क्या मैं यीशु के पास में बैठूंगी स्वर्ग के राज्य में? स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा? क्या मेरा नाम उस गिनती में होगा? नहीं, ऐसा उसने नहीं पूछा। अमेज्ड, हैरान होते हैं ऐसे लोग को देख करके। यूसुफ ने मन में इस बात को ठान लिया। जब यूसुफ को पता चला उसने कहा नहीं, मैं एक अच्छा जानू, मैं किसी को बदनाम नहीं करूंगा, खामोशी से मैं मरियम को छोड़ दूंगा, नहीं मुझे ऐसी स्त्री नहीं चाहिए। परमेश्वर ने सपने में उससे बातचीत की, मरियम ही को तुमको अपने घर लेकर के आना है। और वो जा करके मरियम को अपने पास में ले आया। एक ही शादी कर सकता था, सारी जिंदगी उसको अपने पास में मरियम को ही रखना था, दूसरी कोई और पत्नी नहीं आ सकती थी। एंड ही वाज रेडी, यस लॉर्ड, इफ इट इज योर विल, अगर ये आपकी इच्छा है तो ये मेरे लिए बेस्ट है। अगर ये आपकी इच्छा है प्रभु तो ये मेरे लिए बेस्ट है। आपको मालूम परमेश्वर के लोग चीजों को ऐसे देखते हैं। आपको मालूम परमेश्वर के लोग कैसे देखते हैं? जब उस मार्ग से होकर के जा रहे होते हैं, जो मार्ग उनको सख्त लग रहा होता है, जब ढेर सारे प्रश्न उनके जीवन में आ रहे होते हैं, आपको मालूम वो उस दुष्ट की आवाज को जो उनके कानों में पड़ रही होती है, वो उसको क्या कहते हैं? जब दुष्ट उनसे आके कहता है अरे तुम तो बड़ी उपवास करते थे, प्रार्थना करते थे, ये तुम्हारे साथ में क्या हुआ? आपको मालूम परमेश्वर का जन उससे क्या कहता है? दिस इज द बेस्ट वे,
ये मेरे लिए उत्तम मार्ग है, क्योंकि प्रभु ने चुना है, प्रभु मेरे साथ में है, एंड ये जो कुछ प्रभु कह रहा है वही सही है। यूसुफ मरियम को अपने घर लेकर के आ जाता है। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय 3 पद से 8 पद को देखें। जॉन चैप्टर 12 वर्सेस 3 to 8। तब मरियम ने तो मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर जी। यीशु के पांव पर डाला। तब मरियम जटामांसी का आधा सेर जी बहुमूल्य इत्र लेकर बहुमूल्य इत्र लेके यीशु के पांव पर डाला यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। अपने बालों से उसके पैर पोंछने लगी और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। जी परंतु उसके चेलों में से जी यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जी जो उसे पकड़वाने पर था जी कहने लगा, जी यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। जी उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, जी परंतु इसलिए कि वो चोर था जी और उसके पास उनकी थैली रहती थी, जी उसमें जो कुछ डाला जाता था हाँ वो निकाल लेता था। जी यीशु ने कहा, जी उसे रहने दो, उसे यह हालेलुया। मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, जी क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, जी परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। आमेन। जी सुनाओ, यहाँ पे एक महिला है जो कि बहुत महंगा परफ्यूम लेकर आ रही है। मरियम मगदलीनी ये व्यभिचार में थी, दुष्ट आत्माएं इसके अंदर थी जिससे व्यभिचार कराती थी। 7 दुष्ट आत्माएं यीशु ने इसके जीवन से बाहर निकाल दी, इसका जीवन बदल गया। इतना महंगा परफ्यूम लेके आ रही है जो कि साल भर की कमाई के बराबर था। 1 साल भर की एक जन की कमाई के बराबर ये महंगा परफ्यूम था, और उसको लेकर के आती है और वो यीशु के चरणों में को उससे धोती है और अपने बाल को उससे पोंछती है। कहां से लोग इतनी मोहब्बत को लेकर के आते हैं? कहां से इतना प्रेम निकल करके आ रहा है? हालेलुया, अमेजिंग। हैरान करने वाली बातें, हैरान करने वाली बातें। आपका चलना, आपका फिरना, आपका उठना, आपका बैठना, आपके तौर तरीके ये बता रहे होते हैं कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आप मसीह में कहाँ पे खड़े हैं। वो परमेश्वर जो कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसने सब कुछ को कह दिया और वो सब कुछ बन गया। उसने बस कह दिया रोशनी हो जा और वो रोशनी हो गई। सच अ पावरफुल गॉड, इतना सामर्थ्य परमेश्वर, इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति इन चेलों के पास में वहां पे खड़ी थी, और उनके पास में जा करके ये चेलों से पूछते हैं, प्रभु स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा कौन है? दाऊद कहता है, प्रभु मुझे तेरे भवन के दरवाजे पे, देवड़ी पे, वहां पे एक दिन वहां पे मैं खड़ा रहूं, वो मेरे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरे भवन के गेट के ऊपर मैं खड़ा होना मांगता हूँ, वो मुझे मिल जाए, बस वो मेरे लिए काफी है। हालेलुया, अमेजिंग चीजें, हैरान करने वाले परमेश्वर के लोग किस प्रकार से चीजों को सोचते हैं। बलाम कहने लगा बलाक से कि यदि तुम अपना महल भर करके भी मुझे सोना और चांदी और जेवरात दे दोगे, तो भी मैं परमेश्वर की इच्छा से हट करके एक शब्द कहने नहीं जा रहा हूं। Not a word from my mouth against the Lord's will. मेरे मुंह से एक शब्द तुम नहीं सुनोगे जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत होगा, चाहे तुम मुझे अपना महल भर करके भी चीजें क्यों नहीं दे दो। Amazing. Hallelujah. हालेलुया। कहाँ से इतनी मोहब्बत आ रही है, कहाँ से ये बातें आ रही, कैसे ये लोग इन बातों को कर पाए, कैसे ये बातें इनके मुंह से निकलने पाए। यूसुफ को आप देखें, इतनी बुराई के बावजूद भी यूसुफ के दिल में उसके भाइयों के प्रति मोहब्बत थी। हालेलुया।
इतनी बुराई और उस बुराई के कारण यूसुफ 13 लंबे साल गुलामी में रहा और जेल में रहा। 13 साल गुलामी में और जेल में, दुख में, आंसू में, निराशा में उसको रहना पड़ा। पर उस दुख में, उस आंसू में, उस निराशा में परमेश्वर उसकी सहायता बने एंड परमेश्वर ने उसको उठा के खड़ा किया। और उस तरह आता है जिस दिन यूसुफ आके कहता है, प्रभु आपने मेरे मिस्र के सारे दुखों को भुला दिया। इन सच अ लॉन्ग टाइम, इतने लंबे समय वो अपने परिवार से दूर रहा अपने भाइयों के कारण। जब अपने भाइयों से मुलाकात करता है, परमेश्वर की आत्मा ने उसको ऐसा बदल दिया था कि वो प्रेम से अपने भाइयों से मुलाकात करता है। हालेलुया, प्रेम से अपने भाइयों से मुलाकात करता है। एक और पद मेरे साथ में देखिए, रूत उसका पहला अध्याय 16 पद से देखेंगे हम लोग, 16 से 18। रूत उसका पहला अध्याय 16 से 18। हालेलुया, कहाँ से ये लोग इस किस्म की बातें लेकर के आते हैं? कैसे परमेश्वर के वचन में जाएं और परमेश्वर के लोगों को देखें, उनकी भाषा कैसे थी, उनके तरीके कैसे थे, उनका स्तर कैसा था, उनका जीवन कैसा था। जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं, आप परमेश्वर के लोगों के चरित्र को देखें, कैसे पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने उनके चरित्र को बदल दिया था। जी पढ़े, क्या लिखा हुआ है? रूत जी। रूत बोली, तुम मुझसे यह विनती ना कर, तुम मुझसे विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, जी, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिके जहाँ तू दिखे वहाँ मैं भी टिकूंगी, वहाँ मैं भी दिखूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ जी और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ जी, तो यहोवा मुझसे वैसा ही जी, वरन उससे भी अधिक करे। जी। जब उसने यह देखा जी कि वो मेरे संग चलने को स्थिर है, जी, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। और कुछ नहीं कहा। हाँ, यहाँ पे नियोमी जो है वो रूत से कहती है कि मेरे पास में तो कुछ नहीं है, अब तो मेरे पास में चले जाओ। नियोमी अपने पति के साथ में, अपने 2 बेटों के साथ में मोआब के इलाके में जाके रहने लगी थी, क्योंकि इस्राएल में उस समय अकाल था। उसको लगा नहीं वहाँ पे उन्नति मिल जाएगी, इस्राएल छोड़ के मोआब जाके बसते, जब मुसीबत के दिन बीत जाएंगे तब यहाँ पे हम वापस लौट करके आ जाएंगे। बगीचे का ख्याल नहीं रखा, बगीचे का ख्याल उसको छोड़ के, त्याग करके भाग गए। पति को लेके, अपने 2 लड़कों को लेके मोआब चली गई, और मोआब के 2 लड़कियों से अपने बेटों की शादी करा दी। और कुछ दिनों के बाद में उसका पति मर गया, और कुछ दिनों के बाद में उसके बाकी के दोनों बेटे भी मर गए। अब वहाँ पे नियोमी बसती है, और वहाँ पे 2 उसकी बहुएं बसती हैं। एक बहू छोड़ करके अपने परिवार में वापस चली गई, और ये नियोमी रूत से भी कहती, रूत तुम भी जाओ, अपने घर जाओ, अपने परिवार में जाओ, जा करके शादी करके अपने जीवन को तुम व्यतीत कर लेना। मैं अपने देश इस्राएल में वापस जा रही हूँ, तुम मेरे साथ मत आओ। अमेजिंग बातें, हैरान करने वाली बातें ये मोआबी रूत के मुंह से निकल रही हैं। वन मोर टाइम, क्या लिखा हुआ यहाँ पे 16 पद से क्या लिखा हुआ है? देखें, रूत बोली, तुम मुझसे यह विनती ना कर, तुम मुझसे विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। मुझसे ये मत कहो कि मैं तुमको छोड़ करके चली जाऊं। तुम मुझसे मत कहो जी, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। परमेश्वर के वचन में अभी हमने पढ़ा, और वहाँ पे लिखा हुआ है, एक भला मनुष्य अपने
हृदय की भलाई से हो करके बोलता है। एंड बुरा मनुष्य जो उसके मन के अंदर बुराई होती है उससे भर कर बोलता है, क्योंकि मन की बहुतायत से जो कुछ मन में भरा हुआ है वही बातें बाहर निकल के आती। आउट ऑफ द फुलनेस ऑफ हार्ट द माउथ स्पीकeth। आपके मुंह से वो बातें निकल के आ रही होती जिन बातों से आपका जीवन भरा हुआ होता है। परमेश्वर का आत्मा आपको बदल देता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमको कंप्लीटली बदल देता है। यहाँ चेले इतने समय प्रभु के साथ में चलते हुए, ये किसी बड़े पादरी के साथ में नहीं थे, ये किसी बड़े भविष्यवक्ता के साथ में नहीं थे, ये बड़े किसी खादिम के साथ में, खुदा के खादिम के साथ में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे थे। यीशु के साथ में थे, आमने सामने उसके साथ में बोलते थे, बातचीत करते थे, साथ में खाते थे, साथ में सोते थे, साथ में 3.5 साल प्रभु के साथ में जीवन को बिताया। और उसके बाद में, इतने बड़े अनुभव के बाद में चेले यीशु से पूछते हैं, प्रभु स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? कई बार हमारे साथ में भी ऐसा ही होता है। कई बार कुछ जीवनों को देख करके हम हैरान होते हैं और हम सोचते हैं, प्रभु इनके जीवन में तो प्रभु आपने इतने बड़े बड़े काम किए, इनके जीवन में तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें हुई, फिर प्रभु आपकी बातें इनके जीवन में क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? आपकी बातें इनके जीवन में क्यों नहीं दिखाई दे रही? ये पेड़ बड़ा हरा भरा तो है, हर एंगल से बड़ा हरा भरा दिखाई दे रहा है, पर इसमें वो वाले फल क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। दूसरे और तीसरे पद में आएंगे हम लोग अपने टेक्स्ट के। मत्ती उसका 18वां अध्याय, फिर से पहले पद से पढ़ दिए, पहले 3 पद पढ़ दीजिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, जी स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है? जी। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया, जी, और कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, जी, कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। चेलों का सवाल तो जो था, यीशु के मुख जो शब्द हैं बहुत माकूल शब्द हैं, अप्रोप्रिएट, टू द पॉइंट, बिल्कुल निशाने के ऊपर। यीशु ने एक बच्चे को पास बुलाया और उसने कहा, जब तक के तुम ना फिरो और उस बालक के समान नहीं हो गए, स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। अनलेस यू चेंज, स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। कई बार हमको लगता है विश्वास बहुत जरूरी है। प्रभु हम तो सब कुछ को छोड़ के आपके ऊपर बहुत विश्वास कर रहे हैं। गुड, आप विश्वास कर रहे हैं। चेले भी विश्वास कर रहे थे, चेले भी सब कुछ को छोड़ करके यीशु के पीछे हो लिए थे। आमीन। यीशु ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो और तुम मेरे पीछे हो लो, और वो सब कुछ को छोड़ करके यीशु के पीछे हो लिए थे। और जो यीशु के पीछे हो लिए थे, यीशु उनसे कहते हैं, यदि तुम ना बदलो, unless you change, यदि तुम ना बदलो और इन बालक के समान नहीं हो गए, तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लिए सबसे जरूरी चीज संसार में क्या है? आपके जीवन में what is that most important thing in life? आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? क्या वो आपको परिवार है? क्या वो आपकी नौकरी है? क्या वो आपको बिजनेस है? क्या वो आपका नाम है? क्या वो आपकी पहचान है? क्या वो आपकी पोजीशन है? What is the most important thing in life for you? आपके लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? वो चीज़ें जिनके फिराक में लगे हुए, जो चीज़ें आप चिंता की रहती हैं, जिनके पीछे आप लगे हुए हैं, वो सबसे आवश्यक बात आपके जीवन के लिए क्या है? सबसे आवश्यक बात हमारे जीवन के लिए जो है, और वो ये
कि यदि आज हमारे जीवन का आखिरी दिन हो तो हम अपने आप को यीशु की गोद में पाएं। आमीन। यदि प्रभु अभी आ जाए और कलीसिया उठा ली जाए तो हम छूटने नहीं पाए, हम उसके साथ में उसके राज में प्रवेश करने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अचानक से बगैर बताए यीशु आएंगे और हमको लेकर के चले जाएंगे। अचानक से बगैर बताए कई बार मौत आती है और वो हमको लेके चली जाती है, क्योंकि परमेश्वर सारी चीजों के नियंत्रण में है। Hallelujah. What is the most important thing for you in life? आपके लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ये है मेरे प्रियो कि हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने पाए। तो में लिखा हुआ है, एक दिन चेले बड़े आनंद के साथ में यीशु के पास में लौटे, बड़े खुश, बड़े आनंद, बड़े मगन यीशु के पास में लौटे और यीशु से कहते, प्रभु आपके नाम से तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। प्रभु आपके नाम से तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। और यीशु ने उनको क्या उत्तर दिया? हाँ हाँ, जोर से, जोर से। हाँ, इस बात से खुश ना हो कि मेरे नाम से आत्माएं भी तुम्हारे वश में हैं, परंतु इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। Hallelujah. What is the most important thing in life? यीशु ने अपने चेलों से कहा, unless you change, यदि तुम नहीं बदलोगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। It is good. आप वचन पढ़ते हैं, अच्छी बात है। आप प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है। कलीसिया में निकल के आ रहे हैं, अच्छी बात है। गवाही देते हैं, अच्छी बात है। अपने दान दशमन से प्रभु की महिमा करते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि हम बदलेंगे नहीं, यदि हम बदलेंगे नहीं तो हम उसके राज में प्रवेश करने नहीं जा रहे। आमीन। और बदलना किस बात में है? कैसे बदलना है? किस चीज से बदल जाना है? ये जो परिवर्तन लाना है, ये किस बात में परिवर्तन लाना है? हाँ, जरूरी है। पर परिवर्तन कहाँ चाहिए? यूहन्ना उसका 17 अध्याय 22वां पद, जॉन चैप्टर 17 वर्स 22। वो महिमा जो तूने मुझे दी। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, आवश्यक प्रार्थना कलीसिया के लिए। प्रभु कह रहे हैं परमेश्वर से, पिता से, प्रभु जो महिमा तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों, कि वे वैसे एक हों जैसे कि हम एक हैं, जैसे हम एक हैं। प्रभु यहाँ क्या क्या कह रहे हैं? जो महिमा प्रभु तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है, मैंने उन्हें दी है। जो महिमा पर पिता ने अपने पुत्र को दी, वो पुत्र ने महिमा कलीसिया को दी है, ताकि हम कि वैसे ही एक हों, हम भी एक हों जैसे कि हम एक हैं। जैसे कि वहां पे एकता पाई जाती है। हालेलुया। हमें बदल जाना है। किस रूप में बदल जाना है? उसके स्वरूप और उसकी समानता में। उसके स्वरूप और उसकी समानता में। रोमियो उसका 8वां अध्याय 29 पद को देखेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 29। Unless you change, किस बात में? वो महिमा जो यीशु को दी गई, यीशु ने कलीसिया को दी है ताकि हम उसकी महिमा में ऑपरेट करने पाए। वो महिमा जिसमें यीशु ऑपरेट करते थे, उस महिमा में हमको भी अपना जीवन जो है उसमें हमको लेकर के चलना है। रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 29वें पद को देखें क्या लिखा हुआ यहाँ पे। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी, आपको पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र की स्वरूप में हो, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। किस बात में बदल जाना है? किस बात में बदल जाना है? उसके स्वरूप, उसकी समानता में। हालेलुया।
किस साथ बदल जाना है? जिसको उसने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहरा भी दिया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। पुत्र के स्वरूप में आप होने पाइए। संसार में आप मनुष्य के रूप में नहीं जीवन को चला रहे हैं, मनुष्य के रूप में जीवन को नहीं चला रहे हैं, आप यहाँ पे उसके रूप में बदल करके जैसे वो करता था वैसे हमको करने की आवश्यकता है। जैसे उसका सर था उसमें हमको आ जाने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ से दिल्ली जाने का मन करे, आप टिकट को लेके दिल्ली जा सकते हैं, राइट? आपको पहाड़ों में जाने का मन करे, आप पहाड़ों में जा सकते हैं, पर वो जहां बहुत तगड़ी बर्फ होती है वहां पे जाने के लिए आपको तैयारी से जाना पड़ेगा। आमीन। पर यदि आप अंतरिक्ष में जाने की सोचें तो एकदम से ऐसे वहां नहीं पहुंच सकते। अंतरिक्ष में जाने के लिए बड़ी तैयारी होती है, उसमें तब आप जा पाएंगे, ऐसे वहां नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर के स्वर्ग में पहुंचने के लिए और ज्यादा तैयारी की आवश्यकता है। अति पवित्र स्थान में प्रवेश करना सिर्फ महायाजक के लिए साल में एक बार संभव होता था। पवित्र स्थान में अगर आपको प्रवेश करना है तो याजक बनना पड़ेगा, याजक बनना पड़ेगा। आमीन। प्रीस्टली अनॉइंटिंग के साथ में आप वहां पे प्रवेश कर सकते हैं। हर एक जन स्वर्ग में नहीं जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्टता के साथ में उनको ये बात बता दी, यदि तुम नहीं बदलोगे, वचन पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, कलीसिया में आ रहे हो, मेरे साथ में लगे हुए हो, ढेर सारे आशीर्वाद देखे हैं, ढेर सारी गवाहियाँ हैं, ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, ये सब कुछ बहुत खूबसूरत है, बहुत कुछ अच्छा है, पर यदि बदलोगे नहीं और इन बच्चों के समान नहीं हो जाओगे, हम्बल नहीं करोगे अपने आप को, नम्रता में नहीं आओगे, सच्चाई में निकल के नहीं आओगे, मन से सच्चे नहीं हो जाओगे, तब तक इस स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। एक और पद को देखिए मेरे साथ में, पहला 2 कुरिन्थियों 3:18, 2 Corinthians 3:18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से जी प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जी जिस प्रकार दर्पण में, जी, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हाँ, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जी। सो क्या लिखा है? परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है। अभी हमारे जीवन से प्रभु की बातें प्रकट होती है ना, है ना? अभी हमारे जीवनों से प्रभु की बातें प्रकट होती है ना। कई बार कुछ लोगों से हम बहुत नाराज होते हैं, फिर भी उनके लिए प्रार्थना करते हैं ना। ये कहाँ से आ रहा है? ये कहाँ से आया? यीशु से आया। वो आप थोड़ी हैं कि आप अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना कर ले, वो तो यीशु है, वो तो उसका आत्मा है जो कि आपको परिवर्तन करता है आपको, ताकि आप ऐसा कर सकें। पर वो आत्मा नहीं है, वो तो आप ही हैं, वो तो आप ही हैं। क्योंकि अगर आत्मा ही सब कुछ कर रहा होता तो आप बिल्कुल राइट टाइम होते हैं, सारी बातों को बिल्कुल परफेक्टली कर रहे होते। वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो आप है, पर वो आप नहीं है, क्योंकि आपके मन में तो नफरत है और बातें हैं। ये पवित्र आत्मा है। ऐसे हम लोग एक हो गए हैं, राइट? ढेर सारे पानी में थोड़ा सा दूध मिला दीजिए या थोड़ा सा और दूध मिला दीजिए, तो पानी होता है कि दूध होता है? हाँ, ढेर सारे पानी में थोड़ा सा दूध मिला दिया, अब क्या हुआ? वो पानी है कि दूध है? हाँ, हाँ, वो पानी भी है और वो दूध भी है, और वो दूध भी है लेकिन फिर भी पानी है। अरे ये क्या पानी दे करके चले गए हैं? पानी में दूध मिला दिया, दूध में पानी। ये ऐसे हमारा परमेश्वर के बीच का रिश्ता बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसे पानी में दूध मिलता जा रहा है। धीमे धीमे करके हम परिवर्तित होते चले जा रहे हैं। हमारे जीवन से शुरू में कुछ कुछ बातें दिखाई देती थी, अब आगे बढ़ चुके हैं, ढेर सारी बातें अब और दिखाई दे रही। आने वाले दिनों में ढेर सारी और बातें दिखाई देंगी। अंश अंश करके हम उसके स्वरूप में हम बदलते जा रहे हैं।
एंड ये कोशिश सिर्फ पवित्र आत्मा की नहीं होनी चाहिए, आपकी भी होनी चाहिए। पवित्र आत्मा आपकी सहायता कर रहा है, पर जैसे जैसे पवित्र आत्मा आपकी सहायता कर रहा है, आप भी बदलते जाइए। जब आप वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करता है। जब आप कलीसिया में निकल के आते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है। जब आप प्रार्थना में होते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है। कृपया मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब हम चलते फिरते हैं तब भी परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है। आप टीवी भी देख रहे होंगे, उसमें से भी परमेश्वर आपसे बात कर लेंगे। आप कैलेंडर देख रहे होंगे, वहां से भी परमेश्वर आपसे बात कर लेंगे। आप सब्जी खरीद रहे होंगे, वहां पर भी परमेश्वर आपसे बात कर लेते। उस स्तर के पर आइए जहां पे परमेश्वर हमसे बात करें, और जब परमेश्वर आपसे बात करें, आप परिवर्तित हो जाइए। जो कुछ तुम मुझसे कहेगा वो मैं करूंगा। हालेलुया। जो कुछ रोज जो है नियम से कह ली, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहां तुम रुकोगी वहां मैं रुकूंगी, जहां तुम मरोगे वहां पे हम मरेंगे। ऐसी एकता के साथ में एवरी डे वी आर चेंजिंग। और यदि हम नहीं बदलेंगे तो हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। कितनी कुंवारियां थी? हाँ, 10। कोई साथ बोल रहा था। कितनी कुंवारियां थी? 10। और कितनी गई? और बाकी की 5 रह गई। और बाकी की 5 को परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हाँ, मूर्ख। बाकी की 5 को परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मूर्ख कुंवारियां। इतने निकट हो करके भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि परिवर्तन को लेकर के नहीं आए। अनलेस यू चेंज, यदि आप नहीं बदलेंगे। अच्छी बात है वचन पढ़ते हैं, अच्छी बात है कलीसिया में निकल के आते हैं, अच्छी बात है आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, अच्छी बात है कि आपकी प्रार्थना के द्वारा ढेर सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। पर यदि हम नहीं बदलेंगे तो हम स्वर्ग के राज में जाने नहीं जा रहे। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज जीवन की ये मेरे प्रियो, कि यदि परमेश्वर आज आ जाए तो हम उसके साथ चले जाएं। आमेन। एंड यदि आज की रात हमारे जीवन की आखिरी रात हो तो हम कल अपने आप को यीशु की गोद में पाएं। हालेलुया, हालेलुया। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि गलती से नरक में पहुंच जाएंगे तो आपको मेरी बात याद आएगी। आमेन। बार बार हर संडे यही बोलते थे, काश सुन लिया होता। हालेलुया। परिवर्तन कैसे आता है? परिवर्तन लाना तो जरूरी है, पर अभी ये चेंज आता कैसे है? हाँ, चेंज पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। जब आप उसकी उपस्थिति में चलना शुरू करते हैं। हालेलुया। चेले ढेर सारी बातों में परमेश्वर के साथ बिल्कुल टिके हुए थे, ढेर सारी बातों में उनसे चूक हो जाती थी, और फिर भी विश्वास योग्यता के साथ में प्रभु के साथ में लगे रहे। एक दिन धीमे धीमे करके वचन पढ़ते पढ़ते, प्रार्थना करते करते, कलीसिया में आते आते, शिक्षाओं को लेते लेते, सीखते सीखते एक दिन उस जगह के पर पहुंच जाते हैं जहां पे पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। एंड अब चीजें बदल गई हैं। एंड अब चीजें बदल गई हैं। वो पतरस जो कुछ भी बोल दिया करता था, अब उसके मुंह से जबरदस्त बातें निकल रही हैं। अब उसके मुंह से जबरदस्त बातें निकल ली। वो पौलुस जो पहले जोश में चल रहा था, अब वो आत्मा में सेवा कर रहा है। पहले जोश में चल करके और वो प्रभु के लोगों को उठा करके जेल में बंद किया करता था, अभी उसका जीवन बदल गया। ऐसी अद्भुत बातें उसके मुंह से, हैरान करने वाली बातें उसके मुंह से निकल रही। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आत्मा ऊपर से उंडेला ना जाए, हाँ, यशाया 32 उसका 15 पद,
Isaiah 32 verse 15. Hallelujah. Isaiah 32 verse 15. Thank you, जब तक Jesus. आत्मा ऊपर से जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए, हम पर उंडेला ना जाए, और जंगल फलदायक बारी ना बने, जंगल फलदायक बारी ना बन जाए, और फलदायक बारी के वन ना गिनी जाए, एक वन ना गिनी जाए। ये कैसे काम होगा? ये जंगल, ये फलदायक बारी कैसे बनेगा? जब आत्मा ऊपर से उंडेला जाएगा, जब आत्मा ऊपर से उंडेला जाएगा। आप अपने जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में समय को बताइए। आप अपने परिवार में परिवर्तन को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की आत्मा के सामने समय को बताइए। आप संसार में परिवर्तन को देखना चाहते हैं, अपने शहर में, अपने प्रदेश में, अपने देश में, संसार में परिवर्तन को देखना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के साथ में समय को बताएं। खामोशी के साथ में परमेश्वर के पास में जाएं, अपने सारे दिल के हाल को परमेश्वर के सामने जाके कह दीजिए। सीखें एस्तर से, सीखें यहोशू से, कैसे उसने अपनी हार को विजय में तब्दील कर दिया। सुबह से शाम तक के परमेश्वर के सामने ठहरा रहा। इससे पहले कि एस्तर राजा के पास में जाती, 3 दिन 3 रात ना कुछ खाया ना कुछ पिया, परमेश्वर के सामने ठहरे। प्रभु, परमेश्वर आपका बल चाहिए, करके देखिए। पवित्र आत्मा के सामने ठहरिए और आप देखेंगे बड़े परिवर्तन को। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, बड़ा परिवर्तन आ रहा है। और ये बड़ा परिवर्तन कैसे आएगा? जब ये आत्मा उंडेला जाएगा, जब ये आत्मा उंडेला जाएगा। आप जाके प्रार्थना करें, प्रभु हर एक जन प्रभु आपके सामने ठहरने पाए, हर एक जन प्रभु आपके सामने इन दिनों ठहरने पाए। नथिंग इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। मेरे पे कुछ और चीजें वो जीवन में आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक ये है कि आप परमेश्वर के सामने ठहरने पाए। कोशिश करें, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, एक दिन आप उपवास के लिए रख दीजिए। प्रभु एक दिन पूरे समय हम आपके सामने ठहरेंगे, आपके सामने खामोशी से रहेंगे। अपनी बातें नहीं, प्रभु आप हमसे बात कीजिए, आप हमसे बात कीजिए। हमें बड़ा परिवर्तन चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना उसका 17 अध्याय 22वां पद, जॉन चैप्टर 17 वर्स 22। आवश्यक बात यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वो महिमा, वो महिमा जो तूने मुझे दी, वो कह रहे हैं जो महिमा प्रभु आपने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है, मैंने कलीसिया को दी है। जो महिमा प्रभु आपने मुझे दी, जो सामर्थ्य आपने मुझे दिया, जो चीज़ें आपने मुझे दी हैं, मैंने कलीसिया को इन चीज़ों को ट्रांसफ़र कर दिया है कि अभी आपस में एक होने पाए, इनके बीच में एक बड़ा परिवर्तन आने पाए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हम प्रभु की उपस्थिति में हम ठहरने जा रहे हैं और बड़े परिवर्तन को अपने बीच में देखने जा रहे हैं। आपका चलना, आपका फिरना, आपका उठना, आपका बैठना, आपकी सारी बातें इस बात को बता रही होती हैं कि आपका आत्मिक स्तर क्या है। हालेलुया। मरियम के पास में जब स्वर्गदूत आया एंड ढेर सारी बातें उससे कह के गया, मरियम कहती है तेरी इच्छा के अनुसार मैं तो तेरी दासी हूं, मेरे जीवन में प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार। हालेलुया, आमीन। अपने स्थानों पर खड़े होंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।